नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर के बाहर हुए बवाल के बाद आज हालात सामान्य हैं। शनिवार देर शाम शिविर के बाहर हुए हंगामे के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बैठते हैं वहां चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है और अब कोई सीधे उनके पास नहीं पहुंच सकता। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अनशन के 8वें दिन वैनिटी वैन से निकलकर पालकी पर बैठे। शिविर के आसपास पहले से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। हंगामे और बवाल की ये तस्वीरें प्रयागराज माघ मेले की हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर के बाहर जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि लाठी डंडे और भगवा झंडा लिए कुछ युवक शनिवार की शाम 6:30 से 7:30 बजे के बीच शिविर के बाहर आए और जबरन अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद सेवकों के साथ उनकी हाथापाई भी हुई। इस घटना के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कल्पवासी थाने में शिकायत देकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने अपनी जान, श्रद्धालुओं और शिविर की संपत्ति को खतरा बताया है और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद होने का दावा किया। उन्होंने प्रशासन से एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने और शिविर के अंदर और बाहर पर्याप्त सुरक्षा तैनात करने की मांग की है। महाराज जी, अगर बात चल रही है लीगल एक्शन के बारे में, बीते दिनों आपके अधिवक्ता भी आए थे, उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं एक्शन कराऊंगा। उसी के साथ मानवाधिकार आयोग की तरफ से भी उनको बाकायदे नोटिस मिल चुका है। अब क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है कि अपने अपनी संस्थाएं अपनी अपनी जगह हैं, सबको अपना अपना काम करना चाहिए। परिणाम से हमको पता चलेगा कि किसका काम कारगर रहा। बाकी तो कई बार तो दिखावा ही हो जाता है ये सब कि हम नोटिस इश्यू कर रहे हैं, बाद में कुछ होता नहीं। तो इसलिए जब परिणाम किसी चीज़ का आएगा तभी हम समझ पाएंगे कि इन्होंने काम किया। यहाँ विराजमान है, अगल बगल में देख पा रहा हूँ सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। यह प्रशासन की तरफ से लगाया गया है कि आपने खुद से लगवाया? नहीं, ये हमारे शिष्यों ने लगवाया है, क्योंकि उनको ऐसी सूचना मिल रही थी कि शासन प्रशासन कुछ ऐसा भी कार्य कर सकता है परेशान करने के लिए, तो इसीलिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए हमसे अनुमति ली। हमने मना नहीं किया, हमने कहा ठीक है लगा दो। जी, माघ पूर्णिमा का अंतिम स्नान होगा, उसके बाद महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि के बाद कहा जाएगा माघ मेला परिपूर्ण हुआ। उन सब के बीच में आप कब तक इसी जगह पर ऐसे विराजमान रहेंगे? देखिए, बात यह है कि माघ मेला तो अपने समय पे पूरा हो ही जाएगा, लेकिन जो हमारी टेक है वो तो तभी पूरी होगी जब हम ससम्मान संगम स्नान कर लेंगे। तो हम अगले माघ मेला की प्रतीक्षा करें, इसमें क्या दिक्कत है। इससे पहले 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर विवाद हुआ था और शंकराचार्य के बीच तनातनी अभी खत्म नहीं हुई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शिविर के बाहर 7 दिनों से धरने पर बैठे थे, लेकिन कल शाम हुई इस घटना के बाद वो पालकी से उतरकर वैनिटी वैन में चले गए। शंकराचार्य के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ने केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। आरोप लगाया है कि यूपी सरकार मामले में कुछ भी नहीं कर रही। जगतगुरु शंकराचार्य जी की जान को खतरा है। मैं कहना चाहता हूं गृह मंत्रालय से, क्योंकि प्रदेश सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, केंद्र के गृह मंत्रालय से मैं कहना चाहता हूं कि इस पर संज्ञान लें और जगतगुरु शंकराचार्य जी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, क्योंकि जगतगुरु शंकराचार्य जी को जान का खतरा है। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी साफ कहा है कि उनका संघर्ष सम्मान के साथ संगम स्नान तक जारी रहेगा, चाहे इसके लिए अगले माघ मेले तक ही क्यों न इंतजार करना पड़े। सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस पूरे विवाद का कोई सम्मानजनक समाधान निकाल पाएगा या ये विवाद अभी और लंबा खींचेगा। और प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच शुरू हुए विवाद पर सियासत लगातार जारी है। स्नान को लेकर बवाल, धरना, नोटिस और अब तीखी बयानबाजी, ये सब मेला क्षेत्र में गूंज रहा है। रिपोर्ट देखिए।
संगम की पावन धारा में चल रहे माघ मेले में स्नान का अधिकार और धार्मिक परंपराओं का मुद्दा अब राजनीतिक बहस बन गया है। मौनी अमावस्या के दिन से शुरू हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच विवाद अब भी जारी है, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद ने अब तक स्नान नहीं किया और वो अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। फिलहाल तो ये विवाद अब नेताओं के बयानों में उलझ कर रह गया है। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वो तो सिर्फ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं तो अनुमति ले लीजिए और नहाने गए हैं तो नहाए की नेतागिरी करेंगे। कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो अनुमति ले लीजिए, अनुमति लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेंगे, कानून तो अच्छी बात नहीं है। मैंने देखा वीडियो की शंकराचार्य के तमाम साथियों ने पुलिस का कॉलर पकड़ लिया, धक्का मुक्की किया, ये अच्छा काम है। कानून को अपने हाथ में लेंगे तो कानून अपना काम करेगा। और नहाने के लिए गए हैं तो नहाना चाहिए कि वहां बैठ के नेतागिरी कर रहे हैं? रोज नेतन से बतिया रहे हैं, खाली वहां बैठ करके खाली डिबेट कर रहे हैं एक तरह से। अरे आप गए हो, आप शंकराचार्य है, आपका स्वागत है, आप स्नान करो, दिन भर में 12 बार करो, कहाँ कोई रोक रहा है। वहीं अभिनेत्री से साथी बनी ममता कुलकर्णी ने भी अविमुक्तेश्वरानंद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो ढोंगी हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम, वो समाजवादी पार्टी की ओर झुक रहे हैं। क्या अखिलेश यादव के साथ जाकर गौ हत्या जैसा मुद्दा हल होगा? इसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। अभी अगर एक ढोंगी है, उसको कुछ भी नहीं मालूम है, उसको मैं पैर पकड़ूं बिकॉज उसने जगत गुरु का टाइटल उसको मिल गया, मैं उसके पैर क्यों छू? उसको तो मुझे मेरे पैर छूने चाहिए, बिकॉज मोदी के सिवा मुझे और कोई चेहरा दिखता नहीं ना जो एक साथ लेके। अभी आप देखो ना, मोदी है तो ऐसी क्या गलत चीज हो रही है कहीं भी? आप मुझे बताओ ना। हम तो सब शांति से ये कर रहे हैं, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं। अभी आप सोचो, ये अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये बोलते, ये अभी समाजवादी की ओर झुक रहे बिकॉज उनको एक मुद्दा है, गौ माता की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो क्या उनको वो अखिलेश यादव के साथ जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अब तक स्नान नहीं किया और अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। प्रशासन कहता है सुरक्षा पहले, जबकि स्वामी जी परंपरा की बात कर रहे हैं। वैसे तो प्रयागराज का माघ मेला आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन ये विवाद दिखाता है कैसे धार्मिक मुद्दे सियासत में घुल मिल जाते हैं और चर्चा का विषय बन जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।